नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपने सनातनी परिवारजनों से शेयर करेंगे बहुत ही गूढ़ विषय, वो है कीरो-न्यूमेरिक सिस्टम, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिक सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सामान्य रूप से भारत में इसे आप बहुत ज़्यादा कॉमन देखेंगे। न्यूमरोलॉजिक सिस्टम बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर इस पर चर्चा करते हैं, परंतु इसमें प्रमुख कुछ गलतियाँ हैं, इसलिए हम इस सिस्टम को फेक मानते हैं, गलत मानते हैं। क्या कारण है, क्यों ये सिस्टम सही नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है, उस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, कॉमन होते हैं, परंतु उसके पीछे ऑथेंटिक जो ज्ञान है वो कुछ कम होता है। यही चीज़ हम कीरो न्यूमरिक सिस्टम में भी देखते हैं। इसको हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसको पॉपुलर करने वाले प्रमुख जो व्यक्ति थे वो कीरो थे, इसलिए इसको आप कीरो की न्यूमरोलॉजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको जानना चाहिए कि जो कुछ पॉपुलर और भी पूरे विश्व में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिक सिस्टम हैं, जैसे कि पाइथागोरस सिस्टम, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम और कबाला न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम। तो ये प्रमुख 4 न्यूमरिक सिस्टम हैं, जिससे हम भविष्य की गणना करते हैं। आगे आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार से भविष्य की घटनाएं घटेंगी, उन पर तो हम चर्चा इन विषयों पर करते हैं। परंतु कबाला सिस्टम बहुत प्राचीन है, इसे हम सुमेरियन टाइम से देखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा होने के कारण और स्वर विज्ञान के साथ जुड़ा होने के साथ, क्योंकि हर एक स्वर की, एक ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसको एक अंक से जोड़कर उसे प्रिडिक्शन किया जाता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा होने के कारण और इतना डीप साइंस है कि इसे बहुत ज़्यादा लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये विषय थोड़ा डिफरेंट है। परंतु जो वैदिक न्यूमरिक सिस्टम है, जैसे कीरो ने पॉपुलराइज़ किया या कीरो की बुक हर जगह अवेलेबल है, वो वेस्टर्न सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है। और आजकल लोग पाइथागोरस के सूत्रों को लेकर कीरो की बेसिक न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़कर इसे बहुत ज़्यादा मार्केट में बेच रहे हैं। और कारण यही बनता है कि जिसके कारण लोग इन गूढ़ विज्ञान को गलत या धोखा या ढकोसला इस तरह से वो समझते हैं। और मार्केट में लोग अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए या अपने फ्रस्ट्रेशन या अपने दुखों का, अपने प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए जो भी कुछ सही गलत मार्केट में मिलता है, वे उसके बारे में नहीं उन्हें जानकारी होती और उसके कारण उन्हें लॉस भी हो सकता है या उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने विचार किया कि क्यों ना लोगों को सही वैदिक सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाए। और जो कॉमन सिस्टम है वो कॉमन है, परंतु उसमें पीछे क्या गलतियाँ हैं, क्या कारण है जिससे हम इसे गलत कह रहे हैं, और इसके कुछ हम डिटेल आपको फैक्ट्स देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी समझ पाएँ कि इसे हम गलत क्यों कह रहे हैं। और सही सिस्टम है तो सही क्यों है, और कौन सा सिस्टम सही है जिसे लोग नहीं जानते। बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है वो है वैदिक अंक विज्ञान। अगर आप वैदिक अंक विज्ञान को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, सटीक है, और इससे आप रीज़न और लॉजिक के साथ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस पर भी हम अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे, अंक विज्ञान को समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले आज हम शुरू करते हैं कि कीरो सिस्टम क्यों गलत है, और इस प्रकार से हम इसे क्यों, इस पर हम जब पढ़ें तो क्या चीज़ों को ध्यान रखें। तो देखिए, पहला पॉइंट है, पहली कार जो इसका पहला प्रिंसिपल जो हमें लगता है मेन कारण, कि कीरो ने ग्रहों और अंकों का जो मिसमैच किया है, इसका यह प्रमुख कारण जिसे हम गलत कह रहे हैं। हर अंक का एक रंग होता है, हर एक अंक के ग्रह होते हैं, और उन्हीं ग्रहों के साथ में हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं कि कोई अंक में कोई जन्म लिया व्यक्ति है तो उसका क्या भविष्य में घटनाएं घटेंगी, किस प्रकार से उसका नेचर या जो भी उसकी होने वाली जीवन में बहुत सारी चीज़ें उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रमुखता से कीरो ने दो एक ग्रहों को, मैक्सिमम 3 ग्रहों को छोड़कर सारे ही ग्रहों को मिसमैच प्लेस किया है, और यही प्रमुख कारण है जिसे हम कह रहे हैं कि ये कीरो का सिस्टम हम गलत मानते हैं। दूसरा एक मेन कारण है कि क्यों कीरो के न्यूमरिक सिस्टम या वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी गलत है, कि जो साइन जो कीरो ने बताया, ज़ोडिएक साइन, सनशाइन जिसे हम कहते हैं, ये लगभग 2000 साल पहले जो ग्रहों की स्थिति थी उस पर इसको उन्होंने उसका प्रिडिक्शन किया, अर्थात 2000 साल पहले। और आप जानते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो पूरा गलत होता है, और पूरी तरीके से लगभग 23 डिग्री कुछ मिनट, इसे आप कह सकते हैं 24 मिनट आप कह सकते हैं कि इसका जो है प्लेसमेंट गलत होता है डिग्री वाइज। और आप जानते हैं कि एक सर्कल यानी 360 डिग्री, और एक जब 360 को आप 12 से डिवाइड करेंगे
अर्थात 12 राशियों से आप डिवाइड करेंगे तो एक राशि का जो स्पेस बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, और 30 डिग्री में लगभग अगर 24 डिग्री गलत आपने उसको प्लेस कर दिया है तो आपकी तो पूरी प्लेसमेंट ही गलत हो गई। यानी जो आप साइन ले रहे हैं, ज़ोडिएक साइन आप बता रहे हैं, ग्रहों को आप जो समझा रहे हैं, ये तो पूरी प्लेसमेंट गलत है। और यहीं पे आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये नंबर्स के साथ में भी जो बताया गया है, जो आपने जो ज्ञान दिया गया है, आप प्रैक्टिकली उसे आप सही नहीं देखेंगे। और जो बहुत डिटेल में साइंस इसको समझता है, वो जानता है कि क्यूरियो का सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, और इसे आप रंगों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। यही नहीं, रंगों के साथ में प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट, ये भी पूरा यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने गलत प्लेस किया है। क्या गलत प्लेसमेंट है, उसे हम सही प्लेसमेंट के साथ जब पढ़ाएंगे तब आपको उसकी डिटेल जानकारी देंगे। तीसरा कारण जो कीरो का दिखता है कि वो एक ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर होने के कारण इनका आप देखें कि जो इनके पास में इनका एक सिस्टम ही रहा है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों को आपको ये पता ही होगा इतिहास में 1834 में, यानी 1834 में आप देख सकते हैं, 34 और 35 में, ये आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसे आप गूगल करें और चेक करें कि भारत को अगर तबाह करना है, बर्बाद करना, परतंत्र करना है, तो यहाँ के विद्या को, यहाँ की शिक्षा को, यहाँ के ज्ञान विज्ञान में जो गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो रही है, उस एजुकेशन सिस्टम को तबाह करना पड़ेगा। तो जो कॉस्मोलॉजी, मेडिकल या आयुर्वेदिक साइंस, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक मैथ्स, जितना भी कुछ यहाँ पे जो भी प्राचीन विज्ञान था उसे तबाह कर दिया गया। और इसी के साथ आप देखें कि ज्योतिष हो या वास्तु, आज फिर से हमें प्राचीन जो विद्याओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है इन्हें डिकोड करके सही तरीके से उसे समझना, क्योंकि जो प्राचीन ऑथेंटिक ग्रंथ थे उनके स्क्रिप्चर्स भी गायब कर दिए गए। जो ताड़ की पत्रियों में लिखा जाता था उन स्क्रिप्चर्स को भी इन्होंने गायब कर दिया। और यही जो गायब करना मतलब वो अपने देश चुरा कर ले गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कीरो को हाथ में जो ग्रंथ लगे होंगे, जो स्क्रिप्चर्स हाथ में आया होगा, कुछ तो उन्होंने उसको सही तरीके से डिकोड किया, और जो जिनको डिकोड नहीं कर पाए उन्होंने उसमें अपना अपना ज्ञान, अपना विद्या, अपनी जो बुद्धि के हिसाब से उन्होंने उसको प्लेस कर दिया, आउटर प्लैनेट को डाल दिया, अपने हिसाब से रंगों की प्लेसमेंट कर दी। तो कहने का ये अर्थ है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। और इसमें यही सिस्टम में वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरिक सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो प्रिडिक्शन वाइज आप गलत ही करेंगे। जब प्लेसमेंट ही सही नहीं है, तारे अलग तरह गोचर कर रहे हैं और आप प्लेसमेंट भी कुछ और बता रहे हैं, तो प्रिडिक्शन कैसे सही हो सकता है। वही ग्रह कुछ और हैं, अंक कुछ और बता रहे हैं, तो इसकी प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि न्यूमरिक सिस्टम को आप समझें, इसकी गलती को भी आप थोड़ा मनन करें, चिंतन करें कि जो हम बताने के पॉइंट दे रहे हैं कि किस प्रकार से अंकों के साथ में अगर आप सही प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो उनको ग्रहों को भी समझना पड़ेगा, और उनके पूरी डिटेल जो है उसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। तो कौन सा सही विज्ञान है, हमारा अंक विज्ञान, सनातनी परंपरा में जो हम अंक ज्योतिष कहते हैं, उससे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और आगे अगर ये ऑथेंटिक ज्ञान जिसे हम डिकोड करके आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, या आप सीखना समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।